संसद की कार्रवाई के दौरान अक्सर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच कई बार गहमागहमी देखने को मिलती है। कभी राहुल गांधी ओम बिरला पर माइक बंद करने का आरोप लगाते हैं तो कभी उन्हें बोलने ना देने का आरोप लगता है। इसी तरह की तमाम बातें राहुल गांधी करते हैं जिस पर खबरें बन जाती हैं और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। संसद का बजट सत्र चल रहा है। आज दोपहर में लगभग 1 बजे के आसपास संसद चल रही थी। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से कोई हंगामा नहीं हो रहा था। कांग्रेस पार्टी के सांसद केसी वेणुगोपाल अपनी बात रख रहे थे। तभी अचानक से ओम बिरला ने एक ऐसी बात बोली कि जिस पर संसद के अंदर ही नहीं बाहर तक बवाल मच गया और बाहर आकर राहुल गांधी एकदम फट पड़े और उनके साथ ही साथ तमाम विपक्षी सांसदों ने भी ओम बिरला को खूब सुनाया। तो क्या कहा राहुल गांधी ने और बाकी सांसदों ने, आपको सुनाएंगे। सबसे पहले ओम बिरला का वीडियो देखिए। माननीय सदस्यगण, आप सबसे अपेक्षा की जाती है कि आप सदन की मर्यादा और शालीनता के उच्च मापदंडों को बनाए रखें। सदन में मेरे संज्ञान में ऐसी कई घटनाएं हैं जब माननीय सदस्यों के आचरण सदन की उच्च परंपराओं मापदंडों के अनुरूप नहीं है। इस सदन में पिता पुत्री, माँ बेटी, पति पत्नी सदस्य रहें। इस परिप्रेक्ष्य में मेरा नेता प्रतिपक्ष से अपेक्षा है कि लोकसभा प्रक्रिया का संचालन नियम 349 के वर्णित सभा में पालनीय नियमों के अनुरूप सदन में आचरण व्यवहार करें, जो सदन की मर्यादा और प्रतिष्ठा के अनुरूप रहना चाहिए। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इस सदन में विशेष रूप से प्रतिपक्ष के नेता से तो ये अपेक्षा की जाती है कि वो आचरण रखे। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। ओम बिरला ने राहुल गांधी को कह दिया कि आपका जो आचरण है वो संसद की मर्यादा के अनुरूप होना चाहिए और ऐसा नहीं है। विपक्ष के नेता बार बार आचरण के अनुरूप व्यवहार नहीं कर रहे हैं। अब ओम बिरला ने जैसे ही ये बात बोली तो राहुल गांधी भी हैरान रह गए, क्योंकि वो तो शांति से बैठे हुए थे। लेकिन जब ओम बिरला ने ये बात बोली तो वो खड़े हो ही रहे थे अपनी बात रखने के लिए कि उसी वक्त तुरंत ओम बिरला ने संसद को स्थगित कर दिया। इसी पर लोग बड़े हैरान हो गए कि ना तो कोई हंगामा हो रहा था, ना कोई टकराव की स्थिति थी, लेकिन उसके बावजूद अचानक से ओम बिरला ने ऐसी बात कह दी। अब हो सकता है कि कोई ना कोई वजह रही हो सकता है कि आने वाले कुछ घंटों में या आने वाले दिनों में पता चल जाए कि कौन से आचरण की बात यहाँ पर लोकसभा के अध्यक्ष कर रहे थे। लेकिन फिलहाल तो सदन की कार्रवाई स्थगित होने के बाद राहुल गांधी बाहर आए और मीडिया से मुखातिब होकर वो काफी ज्यादा नाराज दिखे। क्या कुछ कहा उन्होंने, वीडियो देखिए। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को एक कन्वेंशन है कि बोलने दिया जाता है। जब भी मैं खड़ा होता हूँ मुझे बोलने नहीं दिया जाता, ठीक है। तो पता नहीं मतलब ये किस प्रकार से हाउस चल रहा है। जो हम कहना चाहते हैं हमें कहने नहीं देते। सर, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के खिलाफ भी प्रिविलेज नोटिस लेकर आए थे क्योंकि वो लाना पड़ा है। आपके ऊपर कहा कि राहुल स्पिरिट मैंने कुछ नहीं किया है। सर, उन्होंने ये कहा, मुझे बोलने दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं बिल्कुल शांति से बैठा था, मैंने एक शब्द नहीं बोला, ठीक है। और पिछले मतलब 7-8 दिन में मुझे बोलने नहीं दिया, मैंने कुछ नहीं बोला। आपको क्या स्पेसिफिक? मैडम मुझे बोलने दीजिए, मैं बोल रहा हूं, मुझे इंटरप्ट मत कीजिए। तो ये एक नया तरीका है जहां डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन की जगह होती है और सरकार की जगह होती है। यहाँ पे ऑपोजिशन की जगह है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ सरकार की जगह है। और हम उस दिन प्रधानमंत्री जी ने कुंभ मेला के बारे में बोला, मैं अपनी बात जोड़ना चाहता था। मैं कहना चाहता था हाँ बहुत अच्छा है कि कुंभ मेला हुआ, और मैं बेरोजगारी के बारे में भी कुछ कहना चाहता था, नहीं बोलने दिया। तो अब पता नहीं मतलब स्पीकर की क्या थिंकिंग है, क्या अप्रोच है, बट सच्चाई ये है कि हमें नहीं बोलने दिया। और हम हमारी पार्टी विपक्षी मेन पार्टी है, मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूँ, तो ये बिल्कुल नॉन डेमोक्रेटिक स्टाइल से चलाया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि एक कन्वेंशन है कि नेता प्रतिपक्ष को बोलने दिया जाता है, लेकिन मैं जब भी खड़ा होता हूं तो मुझे बोलने ही नहीं दिया जाता। मैंने कुछ किया नहीं, मैं बिल्कुल शांति से बैठा था। और लोकतंत्र में सरकार और विपक्ष की दोनों की जगह होती है, लेकिन यहाँ विपक्ष की कोई जगह नहीं है, यहाँ केवल सरकार की जगह है। इसीलिए मैं जब शांति से बैठा हुआ था, मुझ पर इस तरीके की टिप्पणी की गई
उसके बावजूद जब मैं खड़ा हुआ बोलने के लिए तो सदन स्थगित कर दिया गया। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि पिछले 7-8 दिनों से लगातार यही हो रहा है, उनको बोलने का मौका नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर इस बात पर भी गौर किया जाए कि प्रधानमंत्री मोदी महाकुंभ के मामले में भी जब संसद में 14 मिनट बोले थे, तब राहुल गांधी ने खड़े होकर उनको बोलने की कोशिश की थी, तब भी उनको रोक दिया गया था। और आज तो राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि वो तो एक शब्द भी नहीं बोले, शांति से बैठे हुए थे, कोई हंगामा भी नहीं हो रहा था। उसके बावजूद उनको अगर एड्रेस कर रहे हैं ओम बिरला, तो कम से कम उनको बोलने का मौका तो मिलना चाहिए था। लेकिन ये कोई पहली बार तो है नहीं। हाल के सालों में आप देख रहे होंगे कि लगातार इस तरीके के मामले सामने आते हैं और लगातार विपक्ष को ना बोलने देने के मुद्दे पर लोकसभा के अध्यक्ष और राहुल गांधी के बीच नोकझोंक देखने को मिलती रहती है। वहीं इस मामले पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने क्या कहा, ये भी सुनिए। सदन जितना ही सत्ता पक्ष का है उतना ही विपक्ष का है, और बार बार विपक्ष, विशेष रूप से नेता प्रतिपक्ष, जब सदन में आते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, हर बार कोई नियम दिखाकर उनको अपना जो अधिकार है, जो लोगों के मुद्दों को उठाना चाहते हैं, बार बार उनको उनके अधिकार से वंचित किया जाता है। नेता प्रतिपक्ष हमारे संवैधानिक ढांचे में, हमारे संसदीय परंपरा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, लेकिन बार बार हम ये देख रहे हैं कि सदन के अंदर ऐसा एक माहौल आ जाता है कि सरकार के अगर कोई मंत्री हो, भाजपा के कोई विशेष सांसद हो, वो बस खड़े हो जाएं और उनका माइक चालू हो जाता है। वो बस खड़े हो जाएं और उनके लिए सारे नियम, सारे रूल बुक परे कर उनको जो अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है, जो उनको राजनीतिक आरोप लगाना है, उनको बोलने का अवसर मिलता है, खुली छूट मिलती है। कल भी एक हमने उदाहरण देखा, आज से 2 दिन पहले, जब हमने एडजर्नमेंट मोशन लाए दिल्ली हाईकोर्ट के जज पर, तो हमारा एडजर्नमेंट मोशन नकारा गया और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री जो अपने झूठे आरोप लगाना चाहते थे कर्नाटक के संदर्भ में, उनको बोलने का मौका दिया। एलओपी जब आते हैं, अपने पैर पे खड़े होते हैं, उनको बोलने का अवसर नहीं मिलता। संसद की इतिहास हमने भी देखी है। आदरणीय सुषमा स्वराज जी जब वो नेता प्रतिपक्ष थे, उनको क्या सम्मान, उस पद को क्या सम्मान मिलता था, हम देखते थे लोकसभा के अंदर। लेकिन आज भी हमने ये देखा कि राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष अपनी बात रखने के लिए खड़े हुए और आदरणीय अध्यक्ष महोदय उन्होंने तुरंत हाउस को अडजर्न कर दिया। नेता प्रतिपक्ष के पद का नाम का जिक्र किया और जब नेता प्रतिपक्ष खड़े हुए तो आप सबने देखा कि कैसे अध्यक्ष महोदय ने ये सब देखते हुए भी उन्होंने हाउस को अडजर्न करके 2 बजे तक कर दिया। इसका विरोध में कांग्रेस पार्टी के सारे सांसदगण हम गए, अध्यक्ष जी से मिले, हमने अपनी आपत्ति और जो संसदीय परंपरा का जो अवहेलना हो रहा है, नेता प्रतिपक्ष जैसे संवैधानिक पद का की जो गरिमा है, उसकी जो अवहेलना हो रही है, वो हमने जोर से उठाया। हम बार बार ये देख रहे हैं कि संसद में सरकार के द्वारा एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिसमें नेता प्रतिपक्ष, विपक्ष और संसदीय परंपरा को धूल में मिलाने की कोशिश की जा रही है। तो गौरव गोगोई ने कहा कि संसदीय परंपराएं सिखाती हैं कि सदन जितना सत्ता पक्ष का है उतना ही विपक्ष का भी है। जब भी विपक्ष के नेता सदन में आते हैं और सदन में अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो उन्हें बोलने ही नहीं दिया जाता। और उन्होंने ये भी बताया कि इसी के विरोध में जो एक डेलीगेशन था कांग्रेस पार्टी का, उन्होंने स्पीकर से मुलाकात की और इस मुद्दे को उठाया। अब क्या होगा आगे या क्या होगा कल संसद में, इस मामले को लेकर ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।